1979 में स्पेस में घूम रहा था एक सीक्रेट सैटेलाइट। उसने एक सिग्नल डिटेक्ट किया, जो सिग्नल सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन पर ही आता है। दो ब्राइट फ्लैश लाइट्स, वो भी सिर्फ मिली सेकेंड्स के गैप में। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उस दिन पूरी दुनिया में ना कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था और ना ही कोई कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन का टेस्ट कर रही थी। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर 1979 में न्यूक्लियर बॉम्ब किसने एक्सप्लोड किया और ये बात दुनिया से कैसे छुपाई गई? तो क्या किसी कंट्री ने सच में न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड करा था, या फिर ये मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री है? मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, क्योंकि ये मिस्ट्री के बारे में जितनी भी डिटेल्स मैं आपको प्रॉपर और शॉर्ट में बताने वाला हूँ। तो कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने सैटेलाइट्स लॉन्च करे थे स्पेस में। ये सीक्रेट सैटेलाइट्स थे, इनका नाम था वेला सैटेलाइट्स। वेला नहीं, वेला सैटेलाइट्स। और इन सैटेलाइट्स का सिर्फ एक ही मोटिव था, क्या कि स्पेस में रहकर इन्हें एक ही चीज डिटेक्ट करनी है कि कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन टेस्ट तो नहीं हो रहा। आप तो जानते हैं यूएस कैसा है, तो उस टाइम पे भी इसको बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि कोई नेशन डेवलप ना कर जाए, तो इसीलिए इसने ऐसे सैटेलाइट्स लॉन्च करे थे। तो जब न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो एक पैटर्न क्रिएट होता है। वो पैटर्न क्या होता है कि डबल फ्लैशेस होंगी कुछ मिली सेकेंड्स के गैप में। इसी वजह से ये सैटेलाइट्स डिटेक्ट कर पाते थे कि कौन सी कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट कर रही है, या कुछ छुपा के कर रही है, या कहीं सच में न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया। तो 1979 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरा यूएस डिपार्टमेंट टेंशन में आ गया। कुछ ऐसा हुआ जो आज तक मिस्ट्री है। 1979 22 सितंबर को इंडियन ओशन और अंटार्कटिका के बीच के एरिया में न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, ऐसा माना जाता है, क्योंकि सैटेलाइट ने डिटेक्ट किया डबल फ्लैशेस। ये प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के पास हुआ, और जैसे ही सैटेलाइट ने सिग्नल डिटेक्ट किया, से तुरंत ही हेडक्वार्टर्स में भेजा और साइंटिस्ट अलर्ट हो गए कि आखिर क्या हुआ है, क्योंकि ये जो डबल फ्लैशेस थे ये एग्जैक्टली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के पैटर्न के थे। मतलब कि कुछ मिली सेकेंड्स में डबल फ्लैश है। बट इसकी सबसे मिस्टीरियस प्रॉब्लम ये थी कि उस दिन वर्ल्ड में किसी ने भी कंट्री ने अनाउंस नहीं किया था कि हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन का टेस्ट करने वाले हैं। तो अब यूएस ने इन्वेस्टिगेशन चालू करी, क्योंकि उसे बहुत प्रॉब्लम है कि कौन कंट्री बना रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब या नहीं बना रहा है, ये बात उसे पता होनी चाहिए। तो उसने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, एंड देन अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया। और तब इन्वेस्टिगेशन जब चालू हुई तो दो कंट्रीज पर पूरा डाउट गया, एक इजराइल और दूसरा साउथ अफ्रीका। तो इनमें डाउट ये गया कि इन दोनों में से या तो किसी कंट्री ने न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन का टेस्ट किया है, या फिर लोगों ने ऐसा भी बोला, मतलब साइंटिस्ट ने ऐसा भी बोला कि हो सकता है दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर कर रही हो, क्योंकि जो लोकेशन थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी। कहाँ? ओशन के बीचों बीच, मतलब वहां पे कोई विटनेस ही ना हो। और जब ये सीन हुआ था, जब ये ट्रेजेडी हुई थी, तो उस टाइम पे ऑलरेडी बहुत सारे रूमर्स थे कि इजराइल एंड सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा है। तो ये चीज से साइंटिस्ट को और डाउट होने लगा, और काफी सारे इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से ये दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रही थी। तो अगर ये बात सच है तो पूरे हिस्ट्री का सबसे ज्यादा सीक्रेट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट यही हो सकता है। इस ट्रेजेडी में, सीन में सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट यही आता है, क्या कि रिपोर्ट्स बन गई, गवर्नमेंट ने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये सारी रिपोर्ट्स पब्लिक करी। जो रिपोर्ट्स पब्लिक हुई उनमें लिखा था कि हो सकता है हमारी सैटेलाइट मैल फंक्शन हो गई हो, और उन्होंने गलत सिग्नल डिटेक्ट कर लिया। और इस बात से बहुत एक्सपर्ट्स एंड साइंटिस्ट डिसएग्री कर रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से जो डबल फ्लैश लाइट दिखी थी वो एग्जैक्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से मैच होती है। तो बहुत लोगों के हिसाब से उन्होंने बोला, बहुत लोगों ने बोला उस टाइम पर 1979 के टाइम पर कि अमेरिका अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये चीज छुपा रहा है कि किस कंट्री ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट किया है, या फिर वहां पर कुछ और हुआ था। कुछ साइंटिस्ट ने अलग एक्सप्लेनेशन भी दी, हो सकता है कि वो एक्सप्लेनेशन राइट हो। अब वो एक्सप्लेनेशंस बताने से पहले मैं आपसे दो चीज़ें कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ ये सारा भी काम करता हूँ।
आपके लिए तो ये बस वीडियो है, मेरे लिए टॉपिक ढूंढना होता है, फिर रिसर्च करता हूँ ताकि कोई एग्जैजरेटेड या फेक रिपोर्ट्स आपको गलती से भी ना बता दूँ। इसीलिए आप मेरे चैनल पे जाओगे तो सारे केसेस एंड टू एंड रियल हैं। उसके बाद रिसर्च करने के बाद स्क्रिप्टिंग, फिर एडिटिंग, सारी एडिटिंग मैं खुद से करता हूँ, फिर थंबनेल और बाकी सारी चीज़ों का मैनेजमेंट। तो आप समझ सकते हो। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए मेरे 45 डेज के चैलेंज पर। और मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये एक मिस्ट्री है, आगे मैं बताता हूँ एक्सप्लेनेशंस, बट एक्सप्लेनेशंस बताने से पहले मैं आपको एक वीडियो के बारे में बताना चाहूँगा जिसके बारे में आप सुन के पूरे शॉक हो जाओगे। और ये रियल इंसिडेंट है, कुछ भी फेक नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक्स ही लाता हूँ आप लोग के लिए कि इवन एट मुझे भी जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे भी विश्वास नहीं होता कि यार ऐसा सच में हुआ है। बट एविडेंसेस, प्रूफ्स, फोटोज या जो चीज़ें आर्टिकल्स मुझे मिलती हैं वो सारी मैं एंड में प्रूफ एज अ प्रूफ दिखाता हूँ। तो ये जो केस है जिसके बारे में अब मैं बात कर रहा हूँ, ये केस है लेक बाइकाल का ह्यूमनॉइड इंसिडेंट। यहाँ पर सोवियत यूनियन के कुछ सोल्जर्स ने अंदर डाइव करा, उनको टेस्ट करा जा रहा था कि आप कितने डीप जाते हो, कितने देर तक सांस रोक के रखते हो। और इन लोगों ने पानी में 9 फीट लंबी एक चीज देखी जो पूरे इंसानों के तरह थी, बट उनका फिगर कुछ ऐसा था जैसा आप इस समय थंबनेल में देख सकते हो। और उसके बाद उन स्विमर्स के साथ क्या हुआ और आगे क्या इन्वेस्टिगेशन करी गई, आगे क्या चीज़ें एक्शंस लिया गया और ये बात कैसे सामने आई, और उन लोगों के साथ जो 9 फीट लंबे चीज़ थी उनके साथ क्या हुआ, वो जानने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। माइंड ब्लोइंग वीडियो है, मैंने एविडेंसेस, प्रूफ्स भी दिए, रियल फोटोज भी लगाई है एंड में, तो आप प्लीज़ जाके ज़रूर चेक करिए। तो अब बात आते हैं इसी पर कि दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सप्लेनेशन दिया कि हो सकता है मीटियोर आ रहा हो, एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड हो गया हो, या फिर कुछ अलग फिनोमिना हो, लाइटिंग फिनोमिना हो, या फिर कुछ रेयर ऐसी चीज हो जो नॉर्मली होती नहीं है। बट ये सारे एक्सप्लेनेशंस का बिल्कुल भी मैचिंग नहीं होती है उस इंसिडेंट से, क्योंकि वो इंसिडेंट ही ऐसा है कि डबल फ्लैश न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में ही दिखती है, ऐसे नॉर्मली नहीं दिख। और हो सकता है, ऐसा साइंटिस्ट ने नहीं बोला, लेकिन हो सकता है ओशन में कुछ फिनोमिना हुआ हो, क्योंकि ओशन, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि स्पेस और ओशन ऐसी चीज़ है कि ह्यूमन बींग्स उसे कभी एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते। तो हो सकता है ओशन में कुछ ऐसा हुआ हो जो सैटेलाइट ने डिटेक्ट करा हो। तो आज इस केस को, इस इंसिडेंट को ऑफिशियली 40 ईयर्स के आसपास हो गए हैं, बट अभी भी इसका कोई आंसर नहीं मिला है। ये पूरी की पूरी मिस्ट्री बन के रह चुकी है। तो उस दिन सैटेलाइट ने सच में कुछ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का टेस्ट डिटेक्ट किया, या फिर कुछ ऐसा जो हमारे जान पहचान से परे हो। और शायद इसीलिए 1979 का ये लाइटिंग मिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है।